बहुत समय पहले अवंती देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था श्री धनुर्धर। वह अपने कुल में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका जीवन दुराचारी था। वह न तो स्नान करता, न पूजा पाठ, न दान देता, बल्कि हिंसा, पाप और मद्यपान में लिप्त रहता। एक बार जब कार्तिक मास आया, उस समय उसने संयोगवश नदी में स्नान किया। वास्तव में वह स्नान तो केवल शरीर शुद्धि के लिए था, परंतु वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में था। जब उसने जल में डुबकी लगाई, तभी भगवान विष्णु के वरदान से उसका जीवन पलट गया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा, एक अत्यंत दिव्य पुरुष, चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, वत्स, तूने कार्तिक मास में स्नान किया है। यह महीना मेरे सर्वाधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में एक बार भी तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण श्री धनुर्धर ने अगले दिन से अपना जीवन बदल दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर तुलसी के नीचे दीप जलाने लगा, हरि नाम का कीर्तन करने लगा और कथा श्रवण में लीन हो गया। फलस्वरूप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने कार्तिक मास में जो भी साधना की है, उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू वैकुंठ लोक में मेरा अनुगामी बनेगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने साथ ले लिया। इसलिए हे भक्तजनों, जो कोई भी कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और हरि नाम का स्मरण करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो उस ब्राह्मण को मिला। इस मास में किया गया एक दीप भी लाखों यज्ञों के समान पुण्य देता है। जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। कार्तिक मास की शुरुआत होते ही सभी भक्त श्रद्धा से स्नान करते हैं। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस मास में स्नान करने से पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा आती है कि कार्तिक मास में स्नान से ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र और बहू का आशीर्वाद मिला। यह स्नान बहुत कोस दूर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में होता है, जो बेहद श्रम साध्य होता था, जिसके लिए कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। भक्त तुलसी माँ की विधिवत पूजा करते हैं। दीपदान और दान पुण्य की महत्ता इस मास में अमूल्य होती है। कथा में वर्णित है कि एक बार एक वृद्ध महिला ने कार्तिक मास में स्नान, पूजा और दान किया तो उसके जीवन में अप्रत्याशित समृद्धि और सौभाग्य आया। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागरण की भी कथा है। पुराणों के अनुसार इस मास में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और संसार के सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। दिवाली का त्योहार भी इसी मास में आता है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत है। पूरे मास में भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त 20 दिन तक व्रत रखते हैं और प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा से घर में सुख शांति आती है। इसी मास में गोवर्धन पूजा, भाई दूज जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। कथा में एक वृद्धा अपने पुत्र के लिए कार्तिक स्नान जाती है। उसकी बहू उसे खाना देती है। वृद्धा की आस्था से भगवान हनुमान व अन्य देवता प्रकट होते हैं और वृद्धा के जीवन में समृद्धि आती है। दूसरी बहू ने यह पूजा अनुष्ठान नहीं किया, जिससे उसकी स्थिति विपरीत होती है। यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और व्रत से जीवन खुशहाल होगा। कार्तिक मास के अंत में श्रद्धा सहित पूजा, स्नान, दान और तथा पठान किया जाता है, जिससे संपूर्ण वर्ष के लिए शुभ फल प्राप्त होते हैं। कथा सुनकर और पालन करके भगवान की प्रसन्नता मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होती है। समापन। हे सभी भक्तों, कार्तिक मास के इस शुभ अवसर पर हम सब भगवान विष्णु और अन्य देवों की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा करें। इस कथा को सुनना और समझना हमें आध्यात्मिक विकास और जीवन में खुशहाली देता है। जय कार्तिक मास, जय भगवान विष्णु। नमस्ते सभी भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में कैसे समृद्धि और शांति आती है। आइए इस कथा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करें और आध्यात्मिक शक्ति पाएं। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व क्यों है? कहते हैं इस मास में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप भूल जाते हैं। श्लोक: कार्तिक मासे महात्म्यम सर्व पाप प्रनाशनम स्नानाद्विवृध्यन्ते पुण्यम शुद्धिम च देहि में। अर्थ: कार्तिक मास का स्नान सभी पापों को नष्ट कर पुण्य और शुद्धि प्रदान करता है। इस मास में तुलसी माँ की पूजा का विशेष महत्व है। हर घर में तुलसी के पौधे के आगे दीप जलाना शुभ माना जाता है। दीप जलाकर हम अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं।
श्लोक तुलसी नमस्तुभ्यम विष्णुवल्लभाय च ततस्त्वं मम मौलिम उपासमहे नित्यम। अर्थ तुलसी माता को प्रणाम, जो भगवान विष्णु की प्रिय है। प्रातःकाल उनका सदा पूजन करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और संसार का पालन पोषण करते हैं। इस समय भगवान के जागरण की रात का बहुत महत्व है। वृद्धा से बहू, माँ, कार्तिक मास का व्रत और पूजा क्यों जरूरी है? क्या इससे सच में भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ माँ, इसे करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, इस मास में 30 दिनों तक रोज व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायक माना गया है। इससे मनोवांछित सिद्धि होती है। श्लोक कार्तिके मासे यस्य व्रतो न तदेव हि तत् सिद्धि सिद्धिर्भवेतात् मनः पापेषु विनाशनम। अर्थ कार्तिक मास में व्रत रखने से पाप का विनाश होता है और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, इस पावन मास में हम सभी भगवान की पूजा करें, कथा सुने और भक्ति भाव से व्रत रखकर अपने जीवन को धन्य करें। जय कार्तिक मास, जय भगवान विष्णु। स्नान से जुड़े धार्मिक नियम और उसके फल इस प्रकार हैं। धार्मिक नियम 1, कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। 2, स्नान के बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए और कार्तिक मास की कथा का पाठ या श्रवण करना शुभ फलदायी होता है। 3, स्नान किसी पवित्र नदी, तालाब या शुद्ध जलाशय में करना श्रेष्ठ है। यदि संभव नहीं हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। 4, स्नान के समय काले तिल और आंवले का चूर्ण लगाने का विधान है, लेकिन कुछ तिथियों जैसे सप्तमी, नवमी, अमावस्या आदि को इससे बचना चाहिए। 5, कार्तिक मास के दौरान सात्विक आहार ले। तामसिक वस्तुओं जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार और मद्यपान से परहेज करें। 6, तेल का प्रयोग स्नान के समय नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में वर्जित है। 7, रोज स्नान के बाद भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन व तुलसी की पूजा करें। 8, त्रिकार्तिक व्रत कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक में स्नान का विशेष महत्व है। इस दौरान सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। फल 1, कार्तिक मास में सुबह स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान कुंभ मेला में प्रयाग स्नान जितना पुण्यकारी माना गया है। 3, इस मास में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति आती है। 4, कार्तिक मास में नियमित स्नान, दान, तुलसी पूजन और कथा पाठ करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। 5, यह मास जीवन के कष्टों का नाश करता है और आशीर्वादों से भरपूर होता है। इन नियमों का पालन कर व्यक्ति कार्तिक मास के पवित्र माह में अधिकतम धार्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सभी नियम और फल धार्मिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में वर्णित है और आधुनिक धार्मिक स्रोतों में भी इन्हें महत्व दिया गया है।